अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। तो आज का वीडियो है आपके रिकमेंडेड वीडियोस में एक वीडियो। ऑर्डर्स आने पर ज्यादा अरख से ज्यादा नेल्स मेहंदी का पेस्ट बनाकर एक ही बार ज्यादा कोन्स किस तरह प्रिपेयर करेंगे। जब भी फ्री वक्त मिला तब उस वक्त इस तरह प्रिपेयर करके अरख को एयरटाइट कंटेनर में या जार में स्टोर करके रख देती हूँ। अरख को एयरटाइट कंटेनर में अगर हम स्टोर करके ना रखते तो वो सूख जाने के चांसेस होते हैं। तो ये देखिए अरख एग्जैक्ट 500 ml यानी एग्जैक्ट हाफ लीटर अरख। तो आप लोग कई बार पूछ रहे थे कि इंस्टाग्राम पर कमेंट सेक्शन पर, जोया दीदी आप नेल्स मेहंदी के कोन्स के ऑर्डर्स आने पर किस तरह प्रिपेयर करते हैं? क्या आप बार बार प्रिपेयर करते हैं? थोड़ा थोड़ा अरख से प्रिपेयर करना बेहतर होगा या ज्यादा अरख से एक ही बार प्रिपेयर करना बेहतर होगा? तो जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसके हिसाब से मैं एक ही बार प्रिपेयर करती हूँ, चाहे 4 to 5 डेज एक बार या वीकली वंस सारे ऑर्डर्स को रिसीव करने के बाद इस तरह जब तभी वक्त मिला तब इस तरह अरख प्रिपेयर करके रखने के बाद एक ही बार नेल्स मेहंदी का पेस्ट बना के सारे कोन्स के अंदर फिल कर देती हूँ। तो ये है एग्जैक्ट 500 ml यानी हाफ लीटर अरख। तो इस बात का याद रखें कि अरख थोड़ा हो या बहुत हो, अरख के हिसाब से हम बाउल को ना ले लें, अरख से बढ़कर ही, यानी हम उसके अंदर मैदा फ्लोर को ऐड करके फिर मिक्स करते वक्त फ्री रहे, इसलिए बड़ा साइज वाला बाउल ले लें। तो ये है 500 ml अरख। तो जार में और थोड़ा अरख बाकी है, तो देखते हैं रिमाइनिंग अरख कितना रह गया, क्योंकि एक ही बार सारे अरख में मैदा फ्लोर को ऐड करके पेस्ट बनाने में इजी हो जाएगा। तो देखिए ये रिमाइनिंग अरख कितना है, ये है एग्जैक्ट 150 ml। तो दोस्तों रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर ख़ास करके आकर मैसेजेस करते हैं कि जोया दीदी अभी आपका वीडियो कब आएगा। तो दोस्तों जो भी बिगिनर्स रहे घर पर पहली बार ऑर्डर्स रिसीव करके प्रिपेयर करने के लिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो ये है कंप्लीट से 500 ml प्लस 150 ml यानी टोटल 650 ml अरख। तो देखिए अरख इस तरह होता है कि बस वाटर की तरह होता है, और देखिए साइडों से रेड कलर और सेंटर में ब्लैक कलर दिखने में इस तरह दिखता है। तो ये होता है परफेक्ट अरख की कंसिस्टेंसी। तो देखने में इस तरह ये ब्लैक कलर ब्लैक डिकाशन की तरह दिखेगा, पर जब हम इसके अंदर मैदा फ्लोर को ऐड करते रहेंगे उसी तरह इसका कलर चेंज होते जाएगा। आई होप दोस्तों जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को कंप्लीट से समझ में आ जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे होता है कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी, और आप लोग अपने फरमाइश के वीडियोस जैसे नेल्स मेहंदी के रिलेटेड, मेहंदी के रिलेटेड, चाहे बिजनेस पर्पस हो या चाहे सेल्फ प्रिपरेशन पर्पस हो, कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता होकर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करते रहूँगी। तो चलिए नेक्स्ट हम लेंगे मैदा फ्लोर को। तो ये देखिए जैसे मैंने पैकेट को बाई किया हुआ है वैसे ही यहाँ पर देख रही हूँ मैं उसका वेट। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि हम मैदा फ्लोर को ही क्यों ऐड करें जोया? तो जी हाँ, मैदा फ्लोर को ही ऐड करते हैं हम कभी भी नेल्स मेहंदी के अरख प्रिपेयर करते वक्त, क्योंकि व्हीट फ्लोर गेहूं के आटे से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैदा फ्लोर में एक चिकटाई, एक इलास्टिसिटी होती है। तो इसलिए हम मैदा फ्लोर को ही ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे नेल्स पर स्टिकी रहेगा। तो यही रीज़न होता है कि हम अक्सर मैदा फ्लोर को ही ऐड करते हैं।
अगर हम चाहे तो इसके अंदर हेना पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, पर अक्सर मैदा फ्लोर को ही ऐड किया जाता है। तो कभी भी हमें अरख की क्वांटिटी देखकर मैदा फ्लोर को ऐड नहीं करना है। लिटिल बिट ऐड करते हुए ही हमें मिक्स करते हुए ही नेक्स्ट मैदा फ्लोर को ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करने के लिए इस तरह का एक स्पैचुला का यूज करें, चाहे मेहंदी का पेस्ट मिक्स करने के लिए हो या नेल्स मेहंदी का पेस्ट मिक्स करने के लिए हो। तो मैं रेगुलर प्रॉपरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर कोशिश करूंगी कि आप लोगों के हर एक वीडियो का जवाब आप तक लेकर पहुंचूं, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पर आकर कह रहे हैं कि जोया दीदी आपके वीडियोस देखकर हम बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप उसके रिलेटेड ऑल टिप्स हमसे शेयर करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों के कमाई में बरकत अता फरमाए, आप लोगों के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। तो इस बात का भी बहुत दिल से खुशी होती है कि बस मेरा एक यूट्यूब चैनल ही नहीं रहेगा, बल्कि किसी के ज़रिए का मकसद बन रहा है। तो ये सब कुछ क्रेडिट जाता है आप लोगों को ही। इसी तरह आप लोग प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियोस आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। तो ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी, तो बहुत टाइट नहीं और बहुत लूज नहीं, इस तरह रख लें कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम बहुत टाइट करेंगे तो इसके अंदर हमने मैदा फ्लोर को ऐड किया है, तो इसकी वजह से ये थोड़ी देर के बाद सूखना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा इसको स्टिकी लूज रखनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हम अकेले यानी सिंगल पर्सन इसको हैंडल कर सकते हैं क्या, कितना वक्त लगेगा? तो जी हाँ, अकेले ही यानी सिंगल पर्सन एक मेंबर ही इसको मेंटेन कर सकते हैं, पर सब कुछ अकेले ही मेंटेनेंस करना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा सब्र चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम अरख प्रिपेयर करके रख लेना ये बहुत ही बड़ा टारगेट होगा और उसके पीछे भी बहुत ही वर्क होगा, यानी जितना भी रहेगा इसके लिए फाइनेंशियल से ज़्यादा हमारा हार्ड वर्क ज़्यादा रहेगा। गुड़ के बारीक पीसेस बना लेना, और हम एक ही बार ज़्यादा नहीं निकाल सकते, उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालना, फिर हम उसके जितने भी बॉल्स रहेंगे क्लीन कर लेना। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमारा अरख रेडी हो जाता है। तो चलो अरख निकल गया, अब हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो अभी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम मैदा फ्लोर को ऐड करके पेस्ट बना लेना पड़ेगा, और हम इसको पेस्ट बनाने से पहले ही सेलोफेन शीट्स को प्री कट्स प्रिपेयर करके रख लेके फिर उस प्री कट्स को तो देखिए इस तरह कोन्स प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, यानी पहले ही प्री प्रिपरेशन करके रख लेना पड़ेगा। तो नेल्स मेहंदी का पेस्ट फिल किया हुआ कैरेट बैग्स बन गए। देखिए 4 कैरेट्स बैग फिल हो गए हैं। तो जो भी बिगिनर्स रहेंगे उन लोग क्या करें, कैरेट बैग को फुल फिल ना करें, क्योंकि उसको हैंडल करके कोन्स को फिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कैरेट बैग या पाइपिंग बैग में हाफ पेस्ट ही फिल करके रख लें, आप लोगों को फिल करना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट नेल्स मेहंदी पेस्ट को फिल कर देंगे इंडिविजुअल कोन्स के अंदर। तो जितना मैं शॉर्ट करके सब कुछ वीडियो को एडिट करके स्किप करके इतना सिंपल से दिखा रही हूँ, तो ये वर्क इतना सिंपल नहीं है। अगर सिंगल पर्सन इसको मेंटेनेंस कर रहा है तो अरख पहले से ही प्रिपेयर करके रखकर कोन्स को पहले ही फोल्ड करके रखने पर भी सिर्फ हम मैदा फ्लोर को ऐड करके पेस्ट बनाकर पाइपिंग बैग्स के अंदर फिल करके उस पेस्ट को हम इंडिविजुअल कोन्स के अंदर फिल करके कोन्स को फोल्ड करके ऑर्डर्स को कंप्लीट से, यानी अगर ऑर्डर्स लोकल रहे तो आपका टाइम और वर्क थोड़ा सेव हो जाएगा। अगर ऑर्डर्स अदर स्टेट वाइज रहा तो आपका वर्क और थोड़ी देर कंटिन्यू होते रहेगा, क्योंकि उसको बॉक्स में
पैक करके, फिर बॉक्सेस को पैक करके, फिर हम उस पर प्रॉपरली एड्रेस लिखना, तो इन सभी वर्क के लिए आप लोगों को लगेगा 2 डेज। जी हाँ, 1.5 डे तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह सारे कोन्स को फिल कर दिया है मैंने कोन्स के अंदर। तो ये है एक पाइपिंग बैग, यानी देखिए मैंने एक पाइपिंग बैग को ही कट करके कोन्स के अंदर फिल किया था। तो मैं अब क्या करूँगी, इन कोन्स को फोल्ड करके पैक कर दूंगी, फिर नेक्स्ट उसके बाद ही मैं अनदर पाइपिंग बैग, कैरेट बैग को कट करके फिल करूंगी। क्योंकि हम फिल किए हुए कोन्स को इसी तरह छोड़कर सारे पाइपिंग बैग्स के पेस्ट को फिल करते जाते रहेंगे, तो जो फर्स्ट में हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था कोन्स, उसके ऊपर का यानी मेहंदी पेस्ट ऊपर वाला सूखते जाएगा। तो इसलिए बेटर होगा कि जितने भी कोन्स को हमने फिल किए हुए थे उसको हम पहले पैक कर देंगे, नेक्स्ट हम अनदर बैग को ओपन करेंगे। तो कोन्स को किस तरह प्रोफेशनली पैक करते हैं, जैसे मार्केट कोन्स किस तरह पैक किए हुए आते हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड मैं एक कंप्लीट सा वीडियो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो ये हो गया मेहंदी का कोन रेडी। तो इसी तरह तो देखिए इतने कोन्स बन गए हैं एक पाइपिंग बैग के पेस्ट से। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर ये सारे पेस्ट फिल करने के बाद। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में बन गए हैं इतने ढेर सारे नेल्स मेहंदी के कोन्स। तो मैं यहाँ पर जैसे बता रही हूँ उतना सिंपल वर्क तो नहीं है, ये सब कुछ करने के लिए एक दिन तो लगेगा ही लगेगा। यानी अरख रेडी ऑलरेडी प्रिपेयर करके अरख रेडी रहने पर और कोन्स फोल्ड करके रहने पर ही इतना वक्त लगा बस सिंगल हैंडल करने से, यानी मैं अकेली ही खुद प्रिपेयर करने से टोटल डे लगा और पैकिंग्स नहीं हुए। तो पैकिंग्स के लिए मैं अनदर डे यानी नेक्स्ट डे मैं पैक कर दूंगी। बस सुबह से लेकर शाम तक नेल्स मेहंदी का पेस्ट बनाकर पाइपिंग बैग्स के अंदर फिल करके फिर कोन्स को फिल करके, तो कहते हैं ना हम जितना अच्छा भी नेल्स मेहंदी का पेस्ट बना ले पर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। जी हाँ, हमें पैकिंग भी बहुत अच्छे से और सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हम पेस्ट बाद में लगाते हैं पर कोन का लुक पहले हमें नज़र आएगा। तो ये हो गए हैं सारे नेल्स मेहंदी के कोन्स, 72 कोन्स बन गए हैं। यानी हमने कितना अरख लिया हुआ था, 650 ml अरख में इतने कोन्स बन गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि क्या इससे सच में डार्क कलर आएगा, तो ये देख लीजिए बस मैंने सुबह से शाम तक प्रिपेयर करने में ही इधर उधर मेहंदी लगकर ही इतना कलर चेंज हो गया है हाथों का। तो बस आप सोचिएगा कि नेल्स पर कलर क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो आप 4 से 5 बार लगाने के बाद बेस्ट टाइम होगा नाइट टाइम। जी हाँ, रातों के वक्त लगा लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक वो हमारे नेल्स पर स्टे रहेगा और कलर भी फास्ट आएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी आप लोगों के फरमाइश के नए नए वीडियोस को लेकर। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी ज़ोया। अल्लाह हाफिज़।